Hello children. So today I'm going to start a new topic of the unit cyber ethics. It is one of the important topic from the examination point of view. दो टॉपिक्स आते हैं, एक आता है डिजिटल डिवाइड का, एक आता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का। तो इन दोनों टॉपिक में से किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि पहले भी बोर्ड एग्जाम्स में हमारे आ चुके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। So freedom of information refers to the right to access information available on public platform. ठीक है। अब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा यहाँ पे क्या मतलब है कि ये एक हमारा हक है कि हमारे पास ये राइट है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन हमें पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है उसको हम यूज कर पाए, उसको हम एक्सेस कर पाए। अब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स क्या है? पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो भी चीजें हमें इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सारे हम एक्सेस कर पाए, उसको हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो सारे हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ही हैं। ठीक है। तो उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का जो हमारे पास राइट है उसको हम कहेंगे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। You have freedom to express your point of views, opinions, expressions, etc. online. तो सिर्फ आप उन इंफॉर्मेशन को एक्सेस ही नहीं कर सकते हो बल्कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सकते हैं, आप अपना ओपिनियन भी बता सकते हो, आप अपने एक्सप्रेशंस भी बता सकते हो, आप अपनी कोई चीज शेयर भी कर सकते हो, आप किसी और की चीज पे रिएक्ट भी कर सकते हो, आप अपना वहां पे कमेंट भी कर सकते हो। तो मीन्स यही सब कुछ है कि आपके पास ये फ्रीडम है कि आप अपने आप को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दैट इज कम्स अंडर द टॉपिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। यू हैव द राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑनलाइन। जो भी इंफॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो हम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है कि इंटरनेट पे हमें जो जो चीज़ें अवेलेबल है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हें हम एक्सेस कर पाएँ, उनके बारे में हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे पाएँ, हम अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ, दूसरों की चीज़ों पर रिएक्ट कर पाएँ, अपने एक्सप्रेशंस दे पाएँ। तो these all comes under the category of the freedom of information. Up next question that is arises is that what are the several problems that hinder freedom of information? कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो रुकावट बन रही है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन? क्योंकि एक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर इंसान अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस कर पाए, उसके साथ साथ उसके पास ये एक्सेस भी हो कि वो दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में भी उसको इंफॉर्मेशन हो पाए, वो उसको भी एक्सेस कर पाए। तो अब क्या रुकावटें हैं जो हर कोई इस फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को एंजॉय नहीं कर पा रहा है? सो द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम इज लैंग्वेज एंड लिटरेसी बैरियर्स। इस पॉइंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम यूट्यूब की बात करते हैं, कुछ वीडियोस हैं जो सिर्फ हिंदी में है, तो अब जो बाकी लैंग्वेज समझते हैं जिसको हिंदी नहीं आती तो वो वीडियो तो उसके लिए यूजलेस है। इसी तरीके कुछ वीडियोस जो है वो सिर्फ इंग्लिश में है। ठीक है। तो अब वहां पे क्या दिक्कत आई कि लैंग्वेज बैरियर आ गया, लैंग्वेज की रुकावट आ गई कि वो लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे। ठीक है। और दूसरा क्या है? लिटरेसी बैरियर। लिटरेसी बैरियर क्या है कि भाई पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड है। जब अनएजुकेटेड है तो भाई इंटरनेट पे जो चीजें चल रही हैं वो कैसे एक्सेस कर पाएंगे या उनको कैसे समझ पाएंगे? कोई वीडियो इंग्लिश में बनी हुई है तो वो उनको किस तरीके से समझ में आ पाएगी? उनको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कैसे समझ में आ पाएगा? जैसे कि रूरल एरियाज में आप बात करने लगो किसी ऐसे टॉपिक की जो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो उनके लिए वो पर्टिकुलर टॉपिक तो यूजलेस है। सो लैंग्वेज एंड लिटरेसी बैरियर्स। सेकेंड वन इज टेक्नोलॉजी रीच। अब टेक्नोलॉजी रीच क्या हो रही है कि भाई लोगों के पास जो है वो इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। रूरल एरियाज अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, बहुत सारे ऐसे पिछड़े एरिया हैं जहाँ पे इंटरनेट का सही स्पीड नहीं आती है या इंटरनेट है ही नहीं। हम अपने कंट्री की भी बात करें तो हम देखते हैं कि किसी जगह पे 5G नेट चल रहा है और कुछ जगहों पे अभी भी 4G नेट ही चल रहा है। ठीक है। कुछ जगह ऐसी हैं कि भाई वहां पे टावर्स नहीं है जिसकी वजह से नेटवर्क रीच इतना अच्छा नहीं है। ठीक है। तो लोगों के पास टेक्नोलॉजी की कमी है, इंटरनेट स्पीड की कमी है, लोगों के पास डिवाइसेस नहीं है, लोगों के पास क्योंकि फोन्स अगर अवेलेबल
नहीं है जो एंड्रॉयड फ़ोन है तो वो कैसे इंटरनेट को एक्सेस करेंगे? अगर वो इंटरनेट को एक्सेस नहीं करेंगे तो वो फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का राइट उनको मिल ही नहीं पाएगा। थर्ड वन इज द डिजिटल लिटरेसी। अब भाई डिजिटल लिटरेसी क्या है? हमने ऊपर बात करी लिटरेसी की। लिटरेसी थे कि अनएजुकेटेड पर्सन है ना, जो पढ़े लिखे नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है क्या है। डिजिटल लिटरेसी पढ़े लिखे तो हैं बट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज नहीं है ना, तो वो भी दिक्कत आ जाएगी कि अभी भी बहुत सारे गांव के लोग ऐसे हैं जिनको मोबाइल फोन यूज नहीं करना आता है, वो अभी भी कीपैड वाले फोन चलाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है कि वो भी एक बहुत बड़ी रुकावट है, जिसकी वजह से फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हर पर्सन पर, इंडिविजुअल पर अप्लाई नहीं हो पा रहा है। Now the next thing is what are the ways to ensure freedom of information for all? कि मतलब कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूज करके फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन हर इंसान के लिए करते हैं। तो सबसे पहला है डिजिटल, प्रोमोट डिजिटल लिटरेसी। सबसे पहली चीज ये कि लोगों को डिजिटल डिवाइसेस को यूज करना आना चाहिए, प्लस उनको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके लिए डिजिटल लिटरेसी की हमें जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन है वो प्रमोट करनी चाहिए। तो उसके लिए यही हो सकता है कि डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाएं, जगह जगह जाकर लोगों को बताया जाए इसके बारे में। देन वी कैन जस्ट एंश्योर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन इज फैक्ट चेकिंग। फैक्ट चेकिंग क्या है कि भाई हम सोशल मीडिया के ज़माने में देखते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर बहुत सारी फेक इंफॉर्मेशन भी आती है ना। तो ये एक क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को भी प्रमोट करना चाहिए, जिससे कि लोग जो है समझ पाए कि क्या चीज़ सच है, क्या चीज़ झूठ है, कौन सी सोर्स रिलायबल है जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है जिस पे हम विश्वास कर सकते हैं, और कौन सी सोर्स ऐसी है जो फेक इंफॉर्मेशन हमको दे रही है। ठीक है, तो ये आपको फैक्ट चेकिंग का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड वन इज स्ट्रेटनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। स्ट्रेटनिंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब ये है कि भाई अच्छा नेट कनेक्शन पहुंचे लोगों के पास, अच्छे डिवाइसेस पहुंचे और अफोर्डेबल प्राइसेस में। अब भाई नेट कनेक्टिविटी दे तो दी सारी जगह पर, रूरल एरियाज में भी चली गई, यहाँ भी चली गई, वहां भी चली गई, लेकिन भाई वो इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है कि इंसान उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। जब वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है तो फिर वो उसको यूज कैसे करेगा? जब यूज ही नहीं करेगा तो फिर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरीके से उसे मिलेगी? फोर्थ वन इज लीगल सेफगार्ड्स। लीगल सेफगार्ड से मतलब है कि कुछ लॉज ऐसे होने चाहिए जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना कि जब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दे दिया गया, मीन्स लोगों को उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखने का मौका दे दिया गया, उनको इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का मौका दे दिया गया, तो क्या होगा कि वहां पे लोग मिसयूज भी करेंगे, लोग गलत तरीका, गलत उसका यूज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो मेन कंसेप्ट है कि भाई क्यों होना चाहिए फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे डेट आर रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इसीलिए क्यों, क्या होता है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, कौन कौन सी रुकावटें आ रही हैं और किस तरीके से हम उन रुकावटों को ओवरकम कर सकते हैं, ये सब कुछ हमने आज की वीडियो में कवर किया है। आई होप सो कि ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, you can drop a message in a comment box. I will reply you there. Thank you.